हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने मैथ्स डोजो एक्स में, जहां आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर्स। आज इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने बात किया था एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन की, जिसके अंदर हमने सारे बेसिक कंसेप्ट जो इस एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होंगे उनके बारे में हमने बात किया था। तो अगर आप सबने उन्हें नहीं देखा है तो देख लें, ताकि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम अच्छे से सॉल्व कर सकें। ठीक है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट हमने उनमें कर लिया था, जैसे कि थ्योरम 1.2 और कैसे हम किसी रूट इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करते हैं, ये सारी बातें हमने उसमें कर लिया था। इसमें सिर्फ आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। रूट 5 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड की। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या कहता है कि अगर हमें प्रूफ करना है रूट 5 इज इरेशनल, तो हम ये प्रूफ ना करके बल्कि ये प्रूफ करते हैं कि रूट 5 एक रैशनल नंबर नहीं है। अगर कोई नंबर रैशनल नहीं होता है तो वो एक इरेशनल नंबर होता है। क्लियर है? तो हम इसी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे इसको सॉल्व करने में। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। ओके, तो assume let us assume the contrary that root 5 is is rational। ठीक है, हमने मान लिया कि रूट 5 जो है ये एक रैशनल नंबर है। अच्छा, अगर ये एक रैशनल नंबर है तो मैं कह सकता हूं ना कि रूट 5 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। तो रूट 5 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू। अच्छा, अब यहाँ पर पी और क्यू क्या है? तो पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। देखो, पेपर में इस क्वेश्चन के अंदर लिखने के नंबर मिलते हैं स्टेप्स के। ठीक है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर एक और चीज कि पी एंड क्यू जो है वो को प्राइम है। पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम क्या होता है? ऐसे नंबर जिनके फैक्टर के बीच में कुछ कॉमन नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं इसका फैक्टर निकालूं, इसका फैक्टर निकालूं, तो उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ओके, ये होता है को प्राइम। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्यू को अगर मैं इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5 इंटू में क्यू इज इक्वल्स टू पी। अच्छा, रूट हम नहीं रखते हैं जनरली, तो इसको हम हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, स्क्वायर इस पर भी है और इस पर भी है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू में पी का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ओके। अब हम क्या करेंगे? देखो देखो, ये जो टर्म है ये 5 का मल्टीपल है, इसका मतलब 5 का डिविजिबल भी होगा। तो अगर ये टर्म 5 से डिविजिबल है तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो 5 को इधर लाएंगे तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा पी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि जो पी स्क्वायर है इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। अच्छा, अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो मैं लिख सकता हूं ना कि पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये हमने थ्योरम 1.2 में पढ़ रखा है कि अगर मान लो पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी भी 5 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? ओके, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ओके, अच्छा। अब अगर मान लो पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है कि पी 5 का मल्टीपल भी रहा होगा, है ना। कोई अगर मान लो नंबर किसी से डिविजिबल है तो उसका मल्टीपल रहा होगा। जैसे ये 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 5 से मल्टीपल है ना, तो पी क्या होगा? 5 से मल्टीपल भी होगा। तो हम लिख सकते हैं ना पी को 5c मान लेते हैं। ओके, इसमें c इज एन इंटीजर। ठीक है, c इज एन इंटीजर। इंटीजर हमें पता है क्या होता है। ओके, अच्छा, p अगर हमने ये मान लिया है तो p की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर सकता हूँ। तो 5q स्क्वायर, p की जगह लिख सकता हूँ 5c, और स्क्वायर है p पर तो हमने स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ओके। अब क्या हो जाएगा कि 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 25c स्क्वायर हो जाएगा। इस 5 से मैं इस 25 को कैंसिल कर सकता हूँ 5 टाइम्स में। ठीक है, अच्छा, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, इधर देखो कि 5 जो है वो c स्क्वायर के साथ मल्टीपल में है, इसका मतलब ये पूरा टर्म 5 से डिविजिबल भी होगा।
अगर ये 5 से डिविजिबल है तो ये भी तो 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि दोनों बराबर है। और वैसे भी देख सकते हो कि 5 को मैं इधर लाऊंगा डिवाइड में आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो क्यू स्क्वायर है इज डिविजिबल बाय 5, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो क्यू भी तो डिविजिबल होगा 5 से। थ्योरम 1.2 याद करो, डिविजिबल बाय 5। अच्छा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखो, हमने इक्वेशन 1 में क्या देखा था कि P जो है वो 5 से डिविजिबल है, और यहाँ इक्वेशन 2 में Q जो है वो भी 5 से डिविजिबल है, यानी P और Q दोनों ही 5 से डिविजिबल है। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, P और Q का एक कॉमन फैक्टर निकल कर आ गया जो कि है 5। और हमने ऊपर क्या देखा था कि P और Q दोनों को प्राइम है, और को प्राइम वो होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता है, लेकिन नीचे कॉमन फैक्टर आ रहा है। यानी ये दोनों बातें आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, है ना, कॉन्ट्रडिक्शन आने लगा। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया है? क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था कि √5 एक रैशनल नंबर है, वो हमने गलत एज्यूम कर लिया था। ठीक है, हमने गलत एज्यूम कर लिया था √5 एक रैशनल नंबर है। अगर हमने गलत एज्यूम करा है कि √5 रैशनल नंबर है, तो सही क्या होगा कि √5 एक रैशनल नंबर होगा। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। तो हम बस लिखना रह गया है। तो हम क्या लिखेंगे कि P जो है एंड Q है हैविंग कॉमन फैक्टर, क्या 5। ठीक है, P और Q के पास कॉमन फैक्टर है 5, और सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया है, ये कॉमन फैक्टर निकल गया है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज, क्यों अराइज हुआ है? बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। ठीक है, हमने जो अजम्पशन किया था कि √5 एक रैशनल नंबर है, इधर देखो, हमने जो एज्यूम किया था कि √5 एक रैशनल नंबर है, ये गलत एज्यूम कर लिया था, जिसकी वजह से कॉन्ट्रडिक्शन आने लगा। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन आने लगा। तो हम कह सकते हैं ना कि देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल। अगर वो नंबर रैशनल नहीं है तो इर्रेशनल ही होगा, और हमें पता है कि दुनिया में दो ही तरह के नंबर होते हैं, एक रैशनल होता है, एक इर्रेशनल होता है। अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो वो इर्रेशनल होगा बाय डिफॉल्ट। और ये कॉन्ट्रडिक्शन आने लगा तो हमें पता चल गया कि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत एज्यूम कर लिया था, √5 रैशनल नहीं बल्कि इर्रेशनल नंबर है। क्लियर है? बस इतना ही है इस क्वेश्चन के अंदर में। ओके, अब हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि प्रूव दैट 3 प्लस में 2√5 इज इर्रेशनल। अब हमें इसे इर्रेशनल प्रूव करना है, तो इसको भी हम किसकी हेल्प से करेंगे? कॉन्ट्रडिक्शन की हेल्प से करेंगे। इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लोगे ना तुम, तो मतलब ये समझ लो कि ये तुम्हारे हाथ पर बैठ जाएगा। जितनी भी मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, जितने भी इसके अंदर स्टेप्स है, वो सारे हाथ पर बैठ जाएंगे, क्योंकि एक ही तरह के स्टेप है जो हर क्वेश्चन में फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, हमें प्रूफ करना है 3 प्लस √5 इज इर्रेशनल। अगर हमें इसे इर्रेशनल प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम इसे मान लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। ओके, तो लेट अस एज्यूम दैट 3 प्लस 2√5 इज रैशनल। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है। ओके, अगर ये रैशनल नंबर है तो 3 प्लस 2√5 को मैं लिख सकता हूँ ना P/Q के फॉर्म में, क्योंकि ये रैशनल नंबर क्या होता है जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके। अच्छा, अब यहाँ पर P और Q क्या है? वही इंटीजर। P एंड Q आर इंटीजर्स, और Q जो है वो 0 नहीं होगा। और यहाँ पर P एंड Q जो है आर को प्राइम, ठीक है, को प्राइम मतलब इनके फैक्टर अगर मैं निकालूंगा अलग अलग, तो उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, एक कॉमन आएगा, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो एक तो सबका ही होता है फैक्टर, इसलिए एक कॉमन आएगा, लेकिन इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो को प्राइम उसे कहते हैं हम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2√5 इज इक्वल्स टू P/Q, इधर प्लस में है ना 3, इधर जाके हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अच्छा, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो P यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे Q और 1 का, तो क्या आएगा? Q आएगा। ठीक है, अब Q इसका एलसीएम आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे P से, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो P, माइनस में इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ जाएगा 3Q। ठीक है, अच्छा, अब इधर की क्या बच गया? √5 बच गया। अब √5 और बगल में था मल्टीप्लाई में 2, तो 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। -3Q अपॉन में
2q। क्लियर है? अच्छा, अब देखो p और q जो थे इंटीजर थे, और इंटीजर जब भी फ्रैक्शन में होते हैं, जब भी रेशियो में होते हैं, तो वो एक रैशनल नंबर होता है। अब ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन हमने अभी प्रूफ किया है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है, और हमें पता है कि एक इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर बराबर आ रहा है। इसका मतलब बातें कॉन्ट्रडिक्ट होने लगी है। इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर नहीं होता, लेकिन यहाँ आ रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन आने लगा। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था कि 3 + 2√5 इज रैशनल, हमने ये एज्यूम किया था, तो ये अजम्पशन ही हमारा गलत है। ये रैशनल नंबर नहीं है, बल्कि इर्रेशनल नंबर है। ओके, अच्छा, अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? अब हम यहां पे लिख सकते हैं कि सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, देयरफॉर जो हमारा p माइनस में 3q अपॉन में 2q है, ये वाला, ये एक रैशनल है, रैशनल है। बट हमें पता है, बट वी नो दैट, वी नो दैट √5 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल, है ना? ये रैशनल है, लेकिन हमें पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, और रैशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों बराबर हो नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर बराबर आ रहा है, यानी बातें कॉन्ट्रडिक्शन में आने लगी। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था कि ये एक रैशनल नंबर है, वो गलत एज्यूम किया था। तो सही क्या हो जाएगा? कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन अराइज, इज अराइज बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। हमने जो अजम्पशन किया था वो रॉन्ग था, तभी ये कॉन्ट्रडिक्शन आने लगा। तो देयरफॉर 3 प्लस में 2 अंडर रूट में 5 इज इरेशनल। ओके, बस इतना ही आसान है ये सारी क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि 3 प्लस में 2√5 जो है, ये एक रैशनल नंबर नहीं है, बल्कि ये एक इरेशनल नंबर, और हमें यही प्रूफ करना था कि प्रूफ करो कि 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। क्लियर है? अच्छा, अब इस क्वेश्चन के बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, ये जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, इसके अंदर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। तीनों पॉइंट्स सेम स्टेप से होंगे, सेम तरीके जो हमने पीछे अप्लाई करे हैं, उन्हीं से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो हम इसमें पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। 1/√2 को हमें प्रूफ करना है इरेशनल। अगर मुझे इसे इरेशनल प्रूफ करना है, तो मैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन मेथड बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर देता है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे? सबसे पहले इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम इसको मान लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। तो लेट अस assume that 1/√2 is रैशनल। हमने मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। ओके, अच्छा, अगर ये रैशनल है तो इसको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ पर p और q क्या है? इंटीजर। p एंड q आर इंटीजर्स, एंड q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। और एक और बात कि p एंड q यहाँ पर को प्राइम है। p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, ओके, P एंड Q आर एंड P एंड Q आर को प्राइम, और ये को प्राइम है तो इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएंगे। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो Q को मैं इधर भेज दूंगा और √2 को मैं इधर भेज दूंगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 और इधर P। अच्छा, इस P को मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा ये, तो मैं इधर लिख देता हूँ Q अपॉन में P इज इक्वल्स टू √2। ठीक है, Q अपॉन में P। अच्छा, अब हमें पता है, अब हमें पता है कि Q और P जो है एक इंटीजर है, और इंटीजर जब भी फ्रैक्शन में होते हैं, जब भी रेशियो में होते हैं, वो एक रियल रैशनल नंबर होते हैं। तो ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन हमें पता है कि √2 जो है ये एक इरेशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कि हमारी बातें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। अब कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत था। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस P एंड Q, सिंस P एंड Q आर इंटीजर, देयरफॉर जो हमारा Q अपॉन P है इज रैशनल। ये इंटीजर है तो ये हमारा एक रैशनल है, बट वी नो
दैट, हमें पता है कि रूट 2 जो है इज इरेशनल, ये हमें पता है। और हमें ये भी पता है कि इरेशनल और रैशनल कभी बराबर नहीं हो सकते। क्लियर है? हाँ, हमें ये भी पता है। तो हम लिख सकते हैं कि ये बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arise because of our wrong assumption क्लियर है? हमारा assumption गलत था। तो हम लिख सकते हैं कि therefore रूट 2 is irrational। ठीक है? तो हमने क्या सॉल्व करना था कि 1/√2 को हमें प्रूफ करना था कि ये एक इरेशनल नंबर है। हमें प्रूफ क्या करना था? 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। तो हमने मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। फिर हम इसे सॉल्व करते गए, फिर बाद में देखा कि ये दोनों जो है रैशनल और इरेशनल बराबर आ रहे हैं, जो कि गलत बात है क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन कर रही है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है क्योंकि हमने एज्यूम ही गलत कर लिया था। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। अब हमने एज्यूम कर लिया था कि वो एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये तो गलत अजम्पशन था। सही क्या हो जाएगा फिर कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है? ओके। अच्छा, यहाँ पर जो हमने प्रूफ किया था तो ये 1/√2 है। ठीक है, 1/√2 इज इरेशनल। ओके। अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करते हैं जो कि है 7√5। इसको हमें प्रूफ करना है इरेशनल। ओके। अच्छा, तो इसको प्रूफ करने के लिए भी हम सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो हम इसको सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट अस assume that 7√5 is रैशनल। हमने इसे मान लिया कि ये एक रैशनल है। ओके। ये अगर रैशनल नंबर है तो 7√5 को मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ओके, जहां पर p एंड q जो है हमारा आर इंटीजर्स एंड q 0 के बराबर नहीं हो सकता, और p एंड q आर को प्राइम। क्लियर है? अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। q को अगर मैं इधर नहीं, q को नहीं, 7 को अगर मैं इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 5 इज इक्वल्स टू में p/7q, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब देखो, p और q इंटीजर है और मैंने बता रखा है कि इंटीजर अगर फ्रैक्शन में होता है तो वो एक रैशनल नंबर होता है। अब p/7q ये एक रैशनल नंबर है और हमें पता है कि रूट 5 जो है ये एक इरेशनल नंबर है। अभी हमने प्रूफ किया एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो बातें हैं वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन आया क्यों है? बिकॉज ऑफ हमने जो एज्यूम किया है वो हमने गलत एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सिंस जो हमारा p एंड q है आर इंटीजर, ठीक है, देयरफॉर जो हमारा p/7q है वो है एक रैशनल, इज रैशनल। p और अपॉन में 7q क्या है? एक रैशनल नंबर है। बट वी नो दैट कि √5 इज इरेशनल, और हमें पता है कि √5 जो है ये एक इरेशनल है। ठीक है, और हमें यह भी पता है कि इरेशनल नंबर कभी रैशनल नंबर बराबर हो नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर बराबर हो रहा है, यानी हमारी बातें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आया है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइज बिकॉज ऑफ our wrong assumption assumption। ओके, हमने जो अजम्पशन किया था, यानी हमने जो एज्यूम किया था कि 7√5 इज रैशनल, ये हमारा एज्यूम गलत है, ये रैशनल नहीं है।
अगर ये रैशनल होता तो इर्रेशनल और रैशनल कभी बराबर नहीं आते, है ना, लेकिन यहाँ पर बराबर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा अजम्पशन गलत था। तो ये 7/5 जो है ये एक इर्रेशनल नंबर है, तो देयरफॉर 7/5 इज इर्रेशनल। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 2 जो है वो पूरा होता है। 7/5 को हमने इरेशनल प्रूफ कर दिया। अब इस क्वेश्चन का जो लास्ट पॉइंट है वो करते हैं। लास्ट पॉइंट कौन सा था? 6 प्लस में √2 को हमें प्रूफ करना है। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? 6 प्लस में √2 को हमें प्रूफ करना है इरेशनल। इरेशनल क्लियर है? ओके। इसको प्रूफ करने के लिए कि ये इरेशनल नंबर है तो हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम इसे मान लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, तो हम मान लेते हैं कि लेट अस assume that 6 प्लस में √2 इज रैशनल। ओके, और ये अगर रैशनल है तो हम कह सकते हैं कि √2 इज इक्वल्स टू p/q, और p/q हमें पता है, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, और एक p एंड q आर कोप्राइम। ठीक है, पीछे भी हमने लिखा था, ओके कोप्राइम है। आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पे एकदम अच्छे राइटिंग में। यहाँ समझाने में थोड़ा जल्दी में करने में थोड़ा ऐसा राइटिंग बन जाता है। तो हमने क्या देख लिया कि 6 प्लस √2 एक रैशनल नंबर है, तो हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया, और p और q जो है इंटीजर है, q 0 नहीं हो सकता, और p q जो है प्राइम है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो इधर प्लस में है, इधर जाके 6 माइनस में हो जाएगा, तो √2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा p अपॉन में q माइनस में 6 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो q और 1 का एलसीएम q आता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा p माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6q √2। अब देखो p और q जो है ये इंटीजर है, और इंटीजर जब फ्रैक्शन में होते हैं तो ये एक रैशनल नंबर होता है। अभी हमने देखा था कि √2 जो है ये एक इर्रेशनल नंबर है। अब इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर बराबर आ रहा है, यानी कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। अब कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा एज्यूम जो था वो गलत था। हमने एज्यूम क्या ले लिया? 6 प्लस √2, जो कि गलत है। 6 प्लस √2 एक रैशनल है, जो कि गलत है क्योंकि ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पर बस लिख लेते हैं कि सिंस p एंड q, ये क्वेश्चन इतने बार आ गया है कि आपको तो अब याद हो गया होगा स्टेप, है ना। q आर इंटीजर। ओके, अगर ये दोनों इंटीजर है तो देयरफॉर p माइनस में 6q अपॉन में q इज रैशनल। ओके, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल, ये इरेशनल है। ओके, तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आया है ये इरेशनल है लेकिन ये रैशनल है, ये दोनों बराबर आ गया है, कॉन्ट्रडिक्शन आने लगा है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आया है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइज बिकॉज ऑफ our wrong assumption क्लियर है? रॉन्ग assumption। और हमारा assumption अगर गलत है कि 6 प्लस √2 एक रैशनल नंबर है, ये assumption अगर हमारा गलत है तो हमारा सही क्या हो जाएगा कि 6 प्लस में √2 इज इरेशनल। क्लियर है? ओके, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी क्वेश्चन थे, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों कंप्लीट होते हैं। और इसमें सिर्फ इतना ही कंसेप्ट है कि हमें इरेशनल प्रूफ करना है, और इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमें सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के, और फिर हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो तो
प्लीज़ इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिनको ये कंसेप्ट नहीं आता है वो भी सीख लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, जिसके ऊपर हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे आपको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम पे, तो आप एक्सेस भी कर सकते हैं उसको। बाकी अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पोलिनोमियल। तब तक के लिए आप इसका रिवीजन करके रखें ताकि आप चैप्टर भूलो ना। और कल संडे है तो कल लेक्चर नहीं आएगा, तो अब लेक्चर आएगा सीधा मंडे को। तो आप पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।